चलिए ठीक, हम महिला घाट पे पहुंच चुके हैं महेंद्र नाथ के, और यहाँ पर महिलाएं जाती हैं और यहाँ पे स्नान करती हैं, और यहीं से स्नान करके जल लेकर जाती हैं। तो बाबा भोलेनाथ की, बाबा महेंद्र नाथ की ऊपर जल चढ़ाया जाता है। और देख लीजिए काफ़ी मतलब सुरक्षा से बनाया गया है, और मैं कहूँगा कि पोखरा को भी दिखाइए। और इधर काफ़ी मतलब साफ़ सुथरा है और जगह, और एक यहाँ पे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो फूल और मालाएं बेच रहे हैं, और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिनों से बेच रहे हैं। बाबा आपका नाम क्या है पहले? हमारा नाम और 4 महीने पहले। अच्छा, रौरा यहाँ कब से? हमारे 50-55 वर्ष से फूल बेचते। अच्छा, ये मंदिर के मतलब निर्माण कब भरे है, एक होने के कारण क्या था? रौरा सुनने में कि ना कुछ नेपाल राज्य के मन में बनल बटे कितना हजार साल। देख लीजिए बाबा का भी कहना है कि नेपाल राज्य के मतलब कोई राजा थे, वही बनवाए थे, और 2000 साल से अधिक ये मंदिर है। आज का बहुत बाबा दादा के जन्म को पहुँचा। इनका कहना 2000 सालों से अधिक का यह मंदिर है। और मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा इधर का भी खेसारी लाल जब भी आते हैं तो यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। उनके घर से कुछ ही दूरी पे है यह मंदिर, और बड़ा घंटा है। ये दिखाइएगा जरा कितना बड़ा घंटा है, आप कहूँगा कि दिखाइए। ये देख लीजिए बहुत काफ़ी बड़ा घंटा है, और यहाँ पे काफ़ी दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। और अंदर हम चलेंगे, बाबा का भी महेंद्र नाथ बाबा का भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ एक भाई है जो कैमरा मैन कर रहे हैं, देखेंगे, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? आप यहाँ पे क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं। आप कितने दिनों से खींच रहे हैं? 1-1.5 महीना से। अच्छा, यहाँ पे कैसा लगता है? यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। देखिए भाई का कहना है कि बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोग भी आए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा से मन्नत मांगने के लिए आए हैं, और फोटो भी खिंचवा रहे हैं काफ़ी। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर आपका नाम क्या है? अभिनव। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो दिल्ली से। आप दिल्ली से आए हैं? ऐसे आप रहने वाले कहाँ से? कहाँ पे? रहने वाले सिवान के ही। बाबा से दर्शन किए, बाबा का दर्शन किए, कैसा लगा? बहुत शांति प्राप्त हुई, और लग रहा है बाबा सिद्ध स्थल है। हम जब भी आते हैं इस इलाके में, साल 2-4 साल में चक्कर लगता है, तो जरूर एक पॉइंट बनाते हैं कि यहाँ दर्शन जरूर हो जाए। सावन इस बार मिस करती है, लेकिन बाबा का हमेशा आशीर्वाद। देख लीजिए इनका कहना है कि सावन तो मिस हो गया, लेकिन हम जब आए तो बाबा का दर्शन कर लिए, तो इनका बहुत मतलब मन खुश हुआ। क्यों जी? पूरा परिवार हमारा, खानदान हमारा बहुत सालों से, मतलब पिछले 60-70 सालों। अच्छा, इस मंदिर के बारे में आपको पता है कि कितने सालों से ये है मंदिर? बहुत जानकारी भी इतना मालूम है, नेपाल नरेश ने कुछ इसमें योगदान किया था, जिसकी वजह से मंदिर का निर्माण। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं बोले, इतना मालूम। बाबा जगता बाबा है, आशीर्वाद इनका रहता है, और हमारे परिवार पे और हमारे गाँव पे स्पेशल आशीर्वाद रहा है। तो हर बार लोग वहाँ से आते रहते हैं समय समय पर दर्शन करने के लिए। ये भाई हमारे कैमरा कर रहे हैं, इनको भी ज़रा दिखाइए, और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? हमको भी अच्छा लगा यहाँ पे। अच्छा लगा। कितने सालों से आप आ रहे हैं? हम 3 साल से आ रहे हैं। आप 3 साल से। बाबा से क्या मांगे हैं? अरे मांगना है, पूरा हो जाए तो बता देंगे। अच्छा, इनका कहना हम बाबा से मांगे हैं, जब मनोकामना पूरा हो जाएगा तो हम बता देंगे। तो चलिए सीधे हम ले चलते हैं आपको बाबा के अंदर, और दिखाने की कोशिश करेंगे कि बाबा महेंद्र नाथ। और कैमरा मैन जो कहूँगा थोड़ा अंदर आए, और ये जरा मंदिर बहुत पुराना, हजारों साल का है ना, कि मतलब एक पुराना हजारों साल मंदिर है, तो इनको दिखाया हजारों साल से ऐसे ही ये मंदिर है। और CCTV कैमरा सब चीज़ लगा हुआ है, बंद पूरा है यहाँ पे। और देखिए यहाँ का ये मुख्य पुजारी है, और यही बाबा का मतलब मेन पुजारी है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने साल पुराना ये मंदिर है, और यहाँ पे कहाँ से लोग, कितने दूर से लोग आते हैं, और यहाँ की क्या खासियत है। तो बाबा सबसे पहले अपना नाम बताइए। प्रधान पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय फिलहाल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं महेंद्र नाथ मंदिर के। आप यहाँ पे कितने दिनों से पुजारी? हम यहाँ 50 वर्ष से पूजा करते हैं। आप बचपन से ही यहाँ पे? अच्छा,
अच्छा, ये बाबा बताएंगे कि इस बाबा महेंद्र नाथ के मंदिर के बारे में कि कितने सालों पुराना मंदिर है? बहुत ही 2500 वर्ष प्राचीन मंदिर है। अच्छा, 2500 पुराना मंदिर है। इसके मतलब ये मंदिर बनवाने के कारण क्या है? ये नेपाल स्टेट के राजा बनवाए कुष्ठ रोगी थे। अच्छा यहाँ आए, उनका कुष्ठ ठीक हो गया। अच्छा और ठीक होने के बाद उस जगह से जहाँ से जल लिए थे वहाँ खुदवाना शुरू किए। भगवान की उत्पत्ति हुई। अच्छा उत्पत्ति हुई होने के बाद प्रतिज्ञा की हम अपने यहाँ ले जाएंगे, लेकिन भगवान को ऐसा स्वीकार नहीं था। कहे कि हमारा यहीं को मंदिर बना दो, यहीं पर जाएंगे, तुम्हारे नगरी में नहीं जाएंगे। वैसा ही राजा किए। अच्छा आज भी कुछ रोगी सब लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ इनका कहना है कि यहाँ कुष्ठ रोगी जो लोग थे और यहाँ बाबा के दर्शन करते हैं तो उनका कुष्ठ रोगी ठीक हो जाता है। तो देखिए बाबा का कितना चमत्कार है। और एक और चीज़ है, वो जो सामने बड़ा सा पोखरा है उसके बारे में बताइए कि वो क्यों खुनवाया गया है? तो कोई भी मंदिर होता है तो मंदिर के बगल में पोखरा इसलिए खुनवाया जाता है कि उसमें लोग स्नान ध्यान करेंगे। अच्छा और वहीं से जल लाकर लोग चढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ की यही परंपरा है। देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा है क्योंकि इतना बड़ा कहीं बिहार में पोखरा नहीं है। इसकी रकबा 551 बीघा है। हाँ, वही हम आपको पोखरा भी दिखवाएंगे या जाएंगे। जैसे कि थोड़ा और इधर आइए, और यहाँ एक त्रिशूल लगा हुआ है, इनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। भोले बाबा का ये त्रिशूल लगा हुआ है। आप दिखाएंगे, कैमरा मैन से कहूँगा कि पूरा दिखाइए ऊपर से नीचे तक। और ये देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा सा शिवलिंग रखा हुआ है और यहाँ पर भी लोग जल ढारते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं।